आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और दुआ मांगें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक मसीह यस्सु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम तुझे कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो खुद तुझसे लेकर अपनी तमाम ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा ऐसा बाप है जो ना सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि हमें ये फजल बख्श देता है कि हम तेरे दिए में से शुक्रगुजारी के तौर पर वापस तुझे लौटा सके। ए प्यारे जिंदा आसमानी बाप, तेरे बच्चों ने शुक्रगुजारी के तौर पर जो कुछ तेरे हुजूर पेश किया है, इसे कबूल कर, इस पर अपनी बरकत बख्श दे कि ये हदिया तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए, तेरे लोगों की बेहतरी के लिए और तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने के लिए इस्तेमाल हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर, आमीन। किताब मुकद्दस में से खुदावंद का पाक कलाम तलावत सुनिए। बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को याद रखें कि ये बेहतरीन वक्त है कि हम खुदावंद का पाक कलाम सुनने वाले हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने भाई पादरी आशर आरफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और खुदा के पाक कलाम की तिलावत करें। जनाब पादरी आशर आरफ साहब। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे। अहद जदीद में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब, उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 10वीं आयत से 13वीं आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज शाम हमारे लिए एक बार फिर खुशी का मौका है और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान खुदा के 2 खादम मौजूद हैं जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में दावत दूंगा जनाब पादरी स्टेफन स्टैनले और पादरी साबर गुल को। Praise the Lord. खुदावंद की तारीफ हो। Are you happy that you have come to the Sialkot Convention 108? क्या आप इस बात से खुश हैं कि आप 108वीं सियालकोट कन्वेंशन में शरीक हैं? Yes, we are happy too, very much so. हम भी बहुत खुश हैं। What a wonderful day we had together today in the presence of the Lord. आज किस कदर खूबसूरत दिन है जब हम यहाँ पर खुदावंद की हुजूरी में मौजूद हैं। We have been talking about restoration. That's the theme of this year's Sialkot Convention. इन दिनों में हम सियालकोट कन्वेंशन के मरकजी मजमून यानी बहाली पर बात कर रहे हैं। And in every service, in every Bible study, in every night meeting, the word of God was spoken and preached and taught concerning this theme of God restoring man unto himself. और इन दिनों में सियालकोट कन्वेंशन की हर एक इबादत में हम इसी मजमून पर, हर एक बाइबल स्टडी में, पैगामात में इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि खुदा अपने लोगों को बहाल करना चाहता है। And the last 2 nights where I had the privilege to preach here, I spoke especially concerning what God
is restoring man back unto. और हम गुजरे 2 दिनों में जब मेरे पैगामात थे हम इस पर बात कर रहे थे कि किस तरह से खुदा इंसान को दोबारा से बहाल करता है. Restoration has to do with causing something that has been damaged or lost its original form or condition to bring it back into that original form and मेरे condition. नजदीक बहाली का मतलब यह है अगर कोई चीज खराब हो जाए, टूट जाए और अपनी असलियत को खो दे, उसको दोबारा से उसकी असली हालत में लाना, ये बहाली है. And we could use many practical examples out of our daily lives. How we repair a broken machine, a broken car, a broken whatever it is, tool. और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में से हजारों मिसालें देख सकते हैं किस तरह से हम अपनी टूटी हुई चीजों को, मशीनों को, कारों को हम दोबारा से ठीक करते हैं और उनकी काम करने की सलाहियत को बहाल करते हैं. And we could say the whole Bible, except the first 2 chapters, but all the rest of the Bible, the book of God to man, talks about God restoring man back unto him. The whole Bible talks about that. अगर आप बाइबल का मुताला करने वाले लोग हैं तो मैं आपकी दिलचस्पी के लिए यह बताना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के पहले 2 अबवाब को छोड़कर, यानी पैदाइश की किताब के पहले 2 अबवाब को छोड़ दें, उसके 3रे बाब से मुकाशफा की किताब के आखिर तक खुदा इंसान की बहाली के लिए बात करता हुआ नजर आता है. And in the first 3 chapters of the Bible, in the book of Genesis, we find the main truths, the main revelations from God, how he had made man, what God's purpose for man was, and what happened to man so that he lost it. बाइबल की पहली किताब यानी पैदाइश की किताब के पहले 3 अबवाब खुदा के उस मुकाशफे का बयान करते हैं जब खुदा इंसान पर यह जाहिर करता है कि उसने असल में इंसान को और कायनात को कैसे पैदा किया था और इंसान कैसे वहां से गिर गया. It's very important for us as human beings, and especially as children of God, that we know what the plan and original purpose of God was with his man, with his creation. हम हमारे लिए जो ईमानदार हैं और इस सारी दुनिया के लोगों के लिए यह जानना बड़ा अहम है कि हम ये जाने कि खुदा ने इब्तिदा में इस सारी कायनात को किस मकसद के लिए और कैसे पैदा किया था. Because in God's mind and in God's vision, that has not changed. His original purpose for his man and his woman that he created is still the same. इसको जानना कि इंसान को और कायनात को खुदा ने कैसे पैदा किया था इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि खुदा अपने इस अज़ली इरादे को कभी तब्दील नहीं करता और आज भी खुदा की ख्वाहिश है कि वो इंसान को दोबारा, कायनात को दोबारा उसी तरह से बहाल करे. So let's read a few verses out of those first chapters, like we have already done the last 2 nights when I was speaking here. आइए हम इन पहले अबवाब में से, पैदाइश की किताब के पहले अबवाब में से चंद एक आयत को देखें जैसा कि हमने गुजरे दिनों में भी किया था. In chapter 1 verses 26 and 27 and 28 we find God creating man. हम पहले बाब की 26वीं, 27वीं और 28वीं आयत में ये बयान पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को पैदा किया. This is the 6th day of God's creation. ये खुदा की के तख्लीक करने का 6वां दिन था. In the first 5 days he has created everything outside of man. पहले 5 दिनों में खुदा ने इस पूरी कायनात को और जो कुछ इसमें मौजूद है उसको पैदा किया था. And after everything that he had created, he said, "It is good." और हम ये बयान पढ़ते हैं कि पहले 5 दिनों में जब भी खुदा ने किसी चीज को पैदा किया उसके बाद उसने उस पर नजर की और कहा अच्छा है. But now let's see what God says concerning when he creates his man. लेकिन आइए गौर कीजिए कि जब खुदा इंसान को पैदा करता है तो क्या कहता है. And then it says in verse 26, "Then God said,
let us make man in our image according to our likeness. यहाँ पर ये लिखा है 26वीं आयत में, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानद बनाएं. So in verse 27, we leave out the rest of the verse. Verse 27 says, हम इस बाकी आयत को छोड़ेंगे और 27वीं आयत को पढ़ेंगे. so God created man in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. 27वीं आयत को गौर से सुनिए. यहाँ पर लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नारो नारी उनको पैदा किया. And then at the end of that chapter, when God was finished creating man and the whole universe, God says concerning what he has made in verse 31, then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. और अगर आप 31वीं आयत को पढ़ें जो इस बाब की आखिरी आयत है, तो यहाँ पर लिखा है इंसान को बनाने के बाद खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा कि बहुत अच्छा है. It was very good. So far he had only said it was good, but now after he had created man and woman, he said it is very good. हमने अभी तक ये बयान पढ़ा था कि खुदा ने कहा, बाकी सारी कायनात के बारे में उसने कहा अच्छा है, लेकिन इस बात के आखिर में वो कहता है बहुत अच्छा है. That signifies that the purpose for the whole creation that God had made was man. God created this world and this universe for you and for me. खुदा ने, हम इस आखिर में ये बयान जब पढ़ते हैं इंसान की तख्लीक के बाद कि उसने कहा बहुत अच्छा है, पता चलता है कि खुदा ने ये पूरी कायनात जो पैदा की थी ये आपके लिए, मेरे लिए, इंसानों के लिए बनाई गई थी. And like we've heard twice, he said, let us make man into our image and likeness. And so God created man in his image and likeness. हमने 2 मर्तबा इन चंद आयत में ये बयान पढ़ा है कि खुदा ने पहले कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं, और फिर दूसरे आयत में लिखा है और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया. The original creation of the first man Adam and the first woman Eve, they were the resemblance, they were the offspring, they were the son and the daughter of God. ये पहले इंसान यानी आदम और हवा ये खुदा में से थे, ये खुदा की मानद थे, गोया ये हकीकत में खुदा का बेटा और बेटी थे. They were not the servants of God, they were not the beggars of God, they were not the toys of God, they were the son and daughter of God. God was their father. वो खुदा के नजदीक कोई गुलाम नहीं थे, नौकर नहीं थे, खिलौने नहीं थे, बल्कि वो खुदा के बेटे और बेटी की मानद थे और खुदा उनका आसमानी बाप था. With other words, God intended for the man and the woman that he created to share his life, to share his power, to share his whole glory with them. दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि खुदा ने जब आदम और हवा को पैदा किया तो उसका मकसद ये था कि वो आदम और हवा के वसीले से अपनी सूरत और शबीह को जाहिर करे, वो अपने जलाल को उनके वसीला से बांटे कायनात में. And before man sinned and rebelled against God and was separated from God, all of that was part of their life. They enjoyed the fullness, the abundance, the power, the glory of the life of और इससे God. पहले कि इंसान गुनाह में गिरते वो इन तमाम चीजों के मालिक थे. उनके पास खुदा की जिंदगी थी, उनके पास खुदा की बख्शी हुई कसरत थी और उनके पास खुदा का जलाल था और वो इन तमाम चीजों से लुत्फानंदोज हो रहे थे. There was literally absolutely no problem inside of man, outside of man, in his body, in his soul, in his spirit. Man was completely well. Man was completely perfect. उस वक्त जब आदम और हवा उस बाग में रहते थे वो ज़ाहिरी और बातनी हर दो तरह से उनको कामलियत की हद तक
वो तंदुरुस्त और ठीक थे, वो खुदा की बख्शी हुई बरकतों को से लुत्फानंदोज हो रहे थे और उनकी जिंदगी में कोई कमी ना थी। There was nothing above man except God. Man was the next thing to God and was put into total dominion and authority over everything that God had made. और कलाम बयान करता है कि वो खुदा के गोया नाइब थे जिनको खुदा ने इस धरती पर अपना सारा इख्तियार बख्श रखा था। Sickness had no power over them. बीमारियां इंसानों पर कोई इख्तियार नहीं रखती थी। Death had no power over them. गुनाह का कोई इख्तियार नहीं था उनकी जिंदगी में। Satan had no power over them. इब्लीस उनके साथ कोई सरोकार नहीं था। Even creation was completely under their authority and was completely doing what it was supposed and designed बल्कि to do by पूरी God. कायनात खुदा की मर्जी के ताबे थी और जो कुछ खुदा चाह रहा था वही कायनात में वकूअ पजीर हो रहा था। So man enjoyed complete abundance of life and enjoyed a wonderful love relationship with their heavenly Father. इसीलिए इंसान पूरे तौर पर खुदा की बरकत और कसरत का तजुर्बा कर रहा था। And my dear brothers and sisters, that is what God has been trying and what God has brought to pass to restore us back unto. और मेरे भाई और बहनों, ये चीजें जो हम आपके सामने, ये जो बातें हम आपके साथ कर रहे हैं, खुदा इन्हीं चीजों को, बातों को आपकी जिंदगी में दोबारा बहाल करना चाहता है। Through Christ, the Son of the living God, going to that cross, bearing all the curse that was on mankind, bearing all the sin that was upon mankind, bearing all the great lack and problems of mankind upon him, and then dying and redeeming man from all of that. We were totally delivered and restored back into fullness of life. और बहाली का ये काम खुदा अपने बेटे के वसीले से करता है। जब वो कलवरी के रास्ते पर चलता हुआ कलवरी की पहाड़ी पर, गलगता की पहाड़ी पर पहुंचता है, वो अपनी जान सलीब पर देता है। खुदा हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी कमजोरियां, हमारे सारे गुनाह उस पर लाद देता है ताकि इंसान मुआफ किया जाए और बहाल किया जाए। That is my general introduction. That is kind of a wrap up of what we have looked at so far in the last 2 nights. ये बातें जो हम कर रहे थे, ये बुनियादी तौर पर गुजरे दिनों में जो बातें हमने की हैं उनका खुलासा था। But let's now look at it a little closer. I want to point out to you, how did God make man? How was man made up? लेकिन आज शाम मैं आपके साथ कुछ गहरे मफहूम बयान करना चाहता हूं कि खुदा ने इंसान को किस हालत में पैदा किया था। When it says, let us make man into our image and likeness, what does that mean? क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि खुदा ने कहा, आओ हम इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर पैदा करें। इसका क्या मतलब है? गौर से सुनिए, आप अपनी जगह से हिले ना, संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुनिए। Are you still listening tonight? क्या आप हमारी बातों को सुन रहे हैं? अपने हाथ दिखाएं जो सुन रहे हैं। We are not only preaching and screaming here, we're also teaching the word of God tonight. हम महज आपको आपके सामने कलाम की मुनादी नहीं कर रहे, बल्कि हम आपको कलाम के ये भेद सिखा भी रहे हैं। That means you need to attentively listen and concentrate. और And ये- it will greatly bless you and help you. और ये आपके लिए एक ही सूरत में बरकत का सबब हो सकते हैं अगर आप गौर से इन बातों को सुनेंगे। The Bible very clearly says, my people perish, they suffer need and problems, often because of a lack of knowledge. खुदा का कलाम होशिया नबी की मार्फत कहता है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। When you do not know what belongs to you, what the will of God is for your life, you will not experience the will of God in your life like you could. जब आपको ये पता ही नहीं होता कि खुदा ने आपको कौन सी बरकतें बख्शी हैं, क्या कुछ खुदा ने आपको दिया है, किन चीज़ों पर खुदा आपको बहाल करना चाहता है,
अगर आप उनको जानते नहीं तो आप उनसे फायदा भी नहीं उठा सकते। Therefore, I ask you, please listen a few minutes. It's not going to be long tonight. इसीलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आज की शाम अगर आप वाकई संजीदगी के साथ यहाँ पर आए हैं तो आप इन बातों पर जरूर तवज्जो दें। But what does God say when He says, "Let us make man into our image and likeness"? आइए हम इस बात पर गौर करें कि जब खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं, तो इसका क्या मफहूम है हमारे लिए। Yes, the Apostle John in his book called the Gospel of John in chapter 4 verse 24 he writes concerning God, or अगर quotes Jesus as saying, अगर आप यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 4था बाब पढ़ें तो वहां पर खुदा इसको बयान करता है 3 words, God is spirit. और वहां पर 24वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना के इंजीली बयान के 4थे बाब की 24वीं आयत में कि खुदा रूह है। And maybe it's only 2 words in Urdu. खुदा रूह है, 3 words। Khuda, ruh hai. Okay. And then Jesus goes on to say, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. इसीलिए फिर खुदावन यीशु मसीह आगे बात करते हुए जब वो कहता है खुदा रूह है, तो वो कहता है कि और वो चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। Let's say that together. God is spirit. आइए हम मिलकर ये कहें, सारे मेरे पीछे कहें, खुदा रूह है। Okay. God as a spirit being, the almighty spirit being, decided together with His Son and the Holy Spirit, let us God spirits, let us make man, create man out of nothing as spirit beings. इसलिए आइए हम थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करें कि खुदा सारी कायनात को तख्लीक करता है और फिर उसके आखिर में ये खुदा जो रूह है, ये खुदा कहते हैं आओ हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह पर बनाएं। गोया खुदा रूह इंसान को नीस्त से, किसी चीज के ना होने से खुदा उसको वजूद बख्शना चाहता है। God in His nature is a spirit being. खुदा अपनी फितरत के एतबार से कलाम के मुताबिक एक रूह है। And when He created man, He made man as in his nature a spirit being. इसीलिए जब खुदा इंसान को अपनी सूरत पर पैदा करता है तो वो इंसान को भी एक रूहानी मखलूक के तौर पर पैदा करता है। We don't have the time to go into that in detail, but through the Bible we could prove this very clearly to you, that the Bible says man is a spirit. He has a soul, a mind, a will, and an emotions, and he lives inside a physical body. हमारे पास बहुत वक्त तो नहीं है कि हम इसकी तफसीलात में जाएं और आपको बताएं कि इंसान कैसे रूह है, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए ये बात जरूरी बताना चाहते हैं कि खुदा ने इंसान को जिस्म जान बख्शी है, लेकिन उसके साथ उसने रूह अता की है, और ये रूह जो हमारी असल शनाख्त है ये हमारे बदनों में रहती है। Let's read one scripture that actually tells us exactly those 3 elements, parts of man's nature and being. आइए हम उस हवाले को देखें जहां पर इसके मुताल्लिक हमें तफसील मिलेगी। In 1 Thessalonians chapter 5. और ये थेसलोनिकियों के नाम पहला खत है। And in verse 23. 1 Thessalonian. Yeah, 1 Thessalonians 5:23. ये 5वें बाब की 23वीं आयत है। Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord. थेसलोनिकियों के नाम पहला खत उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे। और फिर आगे लिखा है, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। Every human being consists of these 3 parts: spirit inside, soul inside, body as a house. हर एक इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो उसके पास ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, यानी रूह होती है, जान होती है और बदन होता है। And as we learn from Jesus that God is a spirit, He just doesn't just have a spirit, He is a spirit. We learn from that
when he made man, he made him a spirit being. He didn't just give him a spirit. यूहन्ना के इंजीली बयान में हमने खुदा के बारे में पढ़ा, उस वहां ये नहीं लिखा कि खुदा रूह रखता है, बल्कि वहां पर बड़ी सफाई के साथ लिखा है खुदा रूह है. Now, when you, my dear friends, learn to identify yourself as a spirit being, a human spirit, that's my identity. That will be a great revelation for the rest of your life. और अगर आप आज शाम ये जान जाएं कि आपकी असल शनाख्त आपके ये बदन नहीं है, ये मिट जाने वाले बदन हैं, ये खत्म हो जाएंगे. अगर आज आप ये समझ लें कि आपकी असल शनाख्त आपकी रूह है, तो फिर रहती दुनिया तक, जब तक आप जिंदा हैं इस दुनिया में, आपके लिए ये एक सबसे बड़ा मुकाशफा होगा. Again, we don't have much time to explain, but let's declare that statement. I am a spirit, I have a soul, and I live in a body. हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हम में से हर एक शख्स ये दावा कर सकता है कि हमारे पास बदन है, हमारे पास जान है, लेकिन हमारी असल शिनाख्त हमारी रूह है जो इस जिस्म के अंदर बसती है. Let's say that together. आइए I हम am a मिलकर ये spirit, कहें. I have a soul, and I live in a body. आप मिलकर ये कहें, मेरा मैं रूह हूं, मेरे पास जान है और मैं इस जिस्म में मौजूद हूं. See, we know very little about our spirit हम बहुत कम अपनी रूहों के बारे में बात करते हैं, because we don't feel our spirit, we don't see our spirit. क्योंकि वो हमें नजर नहीं आती, हम उनको छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते. Just like God, if He doesn't reveal Himself out of His spiritual, invisible world unto us, our senses, we do not see Him, we do not feel Him, we do not know that He's there. और ये बिल्कुल इसी तरह से है, अगर खुदा अपने आप को किसी ज़ाहिरी शक्ल में इस दुनिया में जाहिर ना करता या ना करे, तो हम ना तो उसको देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं. But it's a fact that you and I are spirit beings. लेकिन ये एक सच्चाई की बात है कि मैं और आप, हमारी असल शिनाख्त हमारी रूहें हैं. Now let's go back to Genesis chapter 2. आइए हम पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की जानब वापस जाएं. Because in all of this beautiful creation and all the perfect things that God had made and made man in such a perfect way, there was a problem. यहाँ पर दूसरे बाब में उन तमाम चीज़ों का बयान किया गया है जिनको खुदा ने पैदा किया था इंसान के लिए एक कामल सूरत में, लेकिन उसके बाद मुसीबत आई थी. Sin was already existent in the spiritual world. हम ये जानते हैं कि गुनाह इससे पहले ही लूसीफर की वजह से, शैतान की वजह से आसमानी मुकामों में मौजूद था. Yeah, the angel Lucifer had already become the enemy of God and had created sin in his heart and was cast out of heaven together with a third of the angels as well. ये फरिश्ता जिसका नाम लूसीफर बयान किया गया है, ये पहले ही आसमान पर खुदा के खिलाफ बगावत कर चुका है और ये खुदा का दुश्मन बन चुका है. And because man had a completely free will, he could choose to walk with God or he could choose to go his own way without God. लेकिन दूसरी तरफ हम इंसान के बारे में ये बयान पढ़ते हैं कि खुदा ने इंसान को आजाद मर्जी बख्श रखी थी और वो अपनी मर्जी से चुनाव कर सकता था कि वो खुदा के रास्ते पर चले या बुरे रास्ते पर चलना शुरू कर दे. And so God gave man a warning concerning that he should not depart from God but stay together with God as his life source. खुदा ने इंसान को एक खबरदारी बख्श रखी थी कि वो इब्लीस की तरफ रुजू ना करे, बल्कि वो खुदा की के ज़ेरे तसल्लुत, उसके ज़ेरी हुक्मरानी रहे. But with all the perfect and beautiful and very good creation that God had given to man, there was this warning in chapter 2, verse 15, verse 16, and verse 15, 16, and 17. Yeah. दूसरे बाब में हम ये बयान पढ़ते हैं कि जो कुछ खुदा ने कामलियत की हालत में पैदा किया था, खुदा ने इंसान को यहाँ पर वार्निंग या खबरदारी भी दी थी. Then the God took the man and put him in the garden of Eden to tend and keep it. दूसरे बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग एदन में रखा.
And the Lord commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. 16वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा. When it says there, you shall surely die, or however it says it in Urdu, this is in Hebrew, in the original language, is dying, you shall die. यहाँ पर जो उर्दू का तर्जमा है उसमें एक मर्तबा लिखा है कि जिस रोज तूने उसमें से खाया तो मरा, लेकिन इब्रानी जुबान में यहाँ पर जो लफ्ज़ है वहाँ दोहराया गया है. उस लफ्ज़ में दो मानी है. जिस दिन तूने इस फल में से खाया तू मरा और तू यकीनन मरा. God is warning his perfect humanity, Adam and Eve, who were perfect, sinless. Don't eat of the tree of the knowledge of good and evil, because when you do that, when you rebel against me, then you will die. खुदा ने बड़ी सफाई के साथ आदम और हवा को जो गुनाह से पेशतर उनकी हालत थी उसमें उनसे ये कहा था कि तुम नेको बद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तो यकीनन मर जाएगा. And he said, in that day that you eat of it, you will die. और वहां पर लिखा है कि जिस रोज तू वो फल खाएगा उसी रोज मर जाएगा. Now, if you know the story that happened in chapter 3, Eve and Adam finally ate of that tree, and they did not immediately physically die right there on that day. लेकिन तीसरे बाब में हम एक हैरान कुन मोड़ देखते हैं. आदम और हवा बिलाहर उस फल को खा लेते हैं, लेकिन कलाम में हम ये नहीं पढ़ते कि वो फौरन जिस्मानी तौर पर मर गए. The Bible teaches us that Adam lived a total of 930 years in his physical body. क्योंकि कलाम में लिखा है कि आदम 930 बरस तक जीता रहा. So he didn't die that day, it seems. इसलिए वो हम में से हर एक जानता है कि उसी दिन आदम नहीं मरा था, But nearly 1,000 years later, he physically died. बल्कि उसके बाद 930 बरस के बाद वो मरा. But see, in his spirit, that spirit that he was, that perfect, holy human spirit that God had made him to be, in that spirit, he immediately became totally changed. लेकिन हम एक बात यकीनी तौर पर जानते हैं, जिस दिन उसने वो फल खाया उसकी असल शनाख्त, उसकी रूह उसी दिन वो रूहानी तौर पर मर And गया. that's the great problem of mankind. From that moment on, when sin entered into this world, into this creation, everything began to change. और यहाँ से इंसान के लिए मुश्किलात का आगाज हुआ. जिस दिन आदम ने वो फल खाया, आदम और हवा ने, वो रूहानी तौर पर मर गए, गुनाह दुनिया में दाखिल हो गया, बीमारियां आ गईं और कायनात में हर एक चीज बदलने लगी. A new spiritual law came into operation. और अब नए रूहानी कवानीन उनके लिए वज़ा कर दिए गए. Up till now, the law of the spirit of life was reigning in man's life. God's life was part of man, was dominating man's life. गुनाह से पहले खुदा की जिंदगी की शरीयत आदम और हवा के लिए मौजूद थी, और वो खुदा की जिंदगी और बरकत और कसरत का तजुर्बा कर रहे थे. But from this moment on, a new law that the Bible calls the law of sin and death began to reign and dominate man's existence. लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि जिस दिन उन्होंने वो फल खा लिया, अब मौत की शरीयत उनकी जिंदगी में दाखिल हो गई और इंसान गुनाह का तजुर्बा करने लगे. We do not have the time to give you several scriptures, but I just quote a few things. हम बहुत से हवाला जात तो अभी आपके सामने बयान नहीं कर सकते. The law of sin and death means that in the moment man sinned, Satan became the spiritual lord over man's spirit. कलाम में जब लफ्ज मौत की शरीयत बयान किया गया है तो उसका मतलब यह है जब शैतान या अबलीस गुनाह के वसीले से हम पर अपने कवानीन और असूल तारी कर देता है. And also as a result that Adam and Eve were the kings and the gods of this world, they gave over the control and the power over this earth unto Satan. और यूं
होता है कि जब आदम और हवा गुनाह करते हैं तो वो जिनको खुदा ने इस दुनिया में इख्तियार देकर बादशाह के तौर पर पैदा किया था, वो अपना इख्तियार इब्लीस को मुंतकिल कर देते हैं जो मौत का बानी है। Another thing began to happen to their spirit. Their spirit lost the holiness that it had and became unholy, sinful, unrighteous. और एक और बात वहां पर वकूअ पज़ीर हुई थी, उस पर गौर कीजिए। वो बात यह है कि जब इंसान ने गुनाह किया तो उनकी रूहें जो उनकी असल शनाख्त थी, इससे पहले कि वो गुनाह में गिरते, खुदा की कदूसियत, खुदा की पाकीज़गी, खुदा की जिंदगी उनमें बसती थी, लेकिन गुनाह के वसीला से उन्होंने उन चीजों को खो दिया। And that opened the door for all death, negative, curse to come upon this creation. और जो आदम और हवा ने अपने लिए गुनाह के, बीमारियों के, तकलीफों के, मुसीबतों के दरवाजे अपने लिए खोल लिए। That's why we have the problems with sin, with sickness all over the world. इसीलिए हम दुनिया में गुनाह और बीमारियों को हुकूमत करते हुए देखते हैं। That's why we have all the problems with poverty, with strife, with fighting, with wars, all the problems of mankind. इसीलिए हम गुर्बत में से गुजरते हैं, इन्हीं गुनाहों की वजह से हम अफलास का शिकार होते हैं, हम जंगों में से गुजरते हैं, हम झगड़ों में जिंदगी गुजारते हैं। And the worst problem was that through man becoming a sinful, evil, how shall I say, spirit that was under the wrath of God. और यूं इंसान की वो रूह जिसको खुदा ने जिंदगी और बरकत और कसरत बख्शी थी, गुनाह के वसीला से वो खुदा के गजब के तहत हो गई। His human spirit that was sinless before, like God is sinless, now became sinful. वो रूह जिसमें जिंदगी थी और उसमें कोई गुनाह नहीं था, पाकीज़गी थी, वो रूहें अब गुनहगार हो गई। As a result, all these curses began to become part of every human being. और गुनाह की वो लानत फिर आने वाली तमाम नस्लों में मुंतकिल हो गई। See, that's what happened in the Garden of Eden, and we're still suffering. All of humanity is still suffering from the effects of that fall of man. आप गौर करें कि ये सब कुछ अदन में हुआ था और आज तक हम सब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। And therefore Jesus came into this world and said these things in John chapter 3. इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह को फिर यूहन्ना के इंजीली बयान में ये बातें कहना पड़ी। And listen to this while we are now beginning to close this message for tonight. और अब आप गौर से इन बातों को सुनिए जब हम अपने पैगाम के इख्तिताम पर हैं। I would love and we should share so much more about these very important realities. मेरा दिल तो ये चाहता है कि मैं आपके सामने इन खूबसूरत हक़ाइक़ को बयान करता चला जाऊं। But time does not permit, but if you can, just hang in there for a few more लेकिन minutes. वक्त की कैद में हैं हम, इसलिए चंद एक बातें हम अब कहेंगे आपसे इस निस्बत से। We had a long program tonight till we finally started preaching. आपको पता है कि आज पैगाम को शुरू करने से पहले हम एक लंबे चौड़े प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। But I would love to also pray for you tonight for deliverance from the curses of sickness and problems in your life. लेकिन आज शाम इस पैगाम के बाद मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए दुआ भी करूं ताकि आपकी बीमारियों से आप छूट जाएं, लानतों से आप आज़ाद हों, इसके लिए भी हम दुआ करें। Many of you do come to us when we walk around a little bit and ask us to pray for you, and we would love to do it, but we cannot. And we need to explain some things. So therefore, we use these services to pray for you. जब हम यहाँ पर फिर रहे थे तो बहुत से लोग हमारे पास आए, दुआ के लिए कहा, हमने कई के लिए की भी दुआ, लेकिन हमने कहा कि शाम की इबादत में हम दुआ करेंगे। Because our prayers do not accomplish more than your prayer if the prayer is filled with faith in believing in God's provision and restoration of health and miracles. मेरे नज़दीक हमारी दुआओं से बढ़कर आपकी अपनी दुआएं, आपका अपना ईमान ज़्यादा असर रखता है।
जब आप बहाल किए जाते हैं तो फिर खुदा आपको सब कुछ अता करता है। When I pray for people, when I pray for myself, yes, I pray a prayer of faith. I pray with authority. हम दूसरों के लिए भी दुआ करते हैं और अपने लिए भी दुआ करते हैं, और बिलाशुबा हम ये दुआएं ईमान के साथ और यकीन के साथ खुदा के हुजूर में करते हैं। But it's because, not because I'm special, it's just because I've learned these things and I understand them with my mind and I believe them with my heart and I take authority over the power of Satan and sickness. But I want to teach you to do the same thing tonight and these days. और ये इसलिए नहीं है कि हम कोई खास लोग हैं, बल्कि हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा है और हम अपने खुदा के दिए हुए उस इख्तियार को इस्तेमाल करते हैं। That's why, listen. इसलिए गौर से सुनिए And understand what the Bible teaches us. कि आप सुने कलाम हमको क्या In सिखाता John है। chapter 3, Jesus is talking to a rabbi from Israel. यूहन्ना के इंजीली बयान के 3 बाब में खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों के एक रब्बी के साथ बातचीत कर रहे And the थे। rabbi had a question for Jesus. इस रब्बी के पास मसीह यीशु के लिए एक सवाल था। And then Jesus in chapter 3 verse 3 says, except a man be born again, born one more time, he cannot see and he cannot enter into the kingdom of उस God. रब्बी के सवाल के जवाब में 3 बाब की 3 आयत में खुदावंद यीशु मसीह उस रब्बी से कहता है, यीशु ने जवाब में उसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। And in verse 5 he says, you must be born of water and of the Spirit, meaning you must be naturally born as a human being into this world and then born of God who is the Spirit. और फिर 5वीं आयत में यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि एक मर्तबा आपको कुदरती तरीके से अपनी मां के वसीले से पैदा होना है और दूसरी मर्तबा आपको रूह के वसीले से पैदा होना है। And in verse 6 he says, that which is born of the flesh is flesh, that which is born of the Spirit is spirit. 6ठी आयत में मसीह यीशु इसको मजीद इसकी वजाहत करते हैं और कहते हैं, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। Jesus is teaching a very important spiritual principle and truth. खुदावंद Right here. यीशु मसीह यूहन्ना के इंजीली बयान के 3 बाब में एक बड़ा खास रूहानी काम बयान कर रहे थे। If you're only born once into this world from a body of a mother, from flesh into this world, you are just flesh and you're not born again in your spirit. Your spirit is separated from the life of God. खुदावंद यीशु मसीह असूल ये सिखा रहे हैं कि जब तुम इस दुनिया में कुदरती तौर से जिस्मानी तौर से पैदा होते हो तो तुम महज जिस्म होते हो, तुम्हारी रूहें मुर्दा होती हैं, वो खुदा से जुदा होती हैं। Therefore you must be born one more time in your spirit. You must be recreated. खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि फिर तुम्हें रूह के एतबार से भी पैदा होने की जरूरत होती है और जरूरी है कि तुम रूहानी एतबार से भी दूसरा जन्म लो। Because the problem of man was not just that we're just doing some things wrong, sinning, but no, the real problem was our spirits were sinful. They were separated from God. इंसान की जो असल मुश्किल है वो ये नहीं कि वो कोई गलत काम करता है, बल्कि इंसान की असल मुश्किल ये है कि उसकी रूह गुनहगार है, वो गुनाह आलूद है और वो खुदा से जुदा है। And if a human being dies in that condition, that his spirit is not recreated by the supernatural power of God, he has to end up in hell for all eternity, और अगर कोई separated from शख्स God. ऐसी हालत में इस दुनिया से मर जाए कि उसको नई पैदाइश का तजुर्बा ना हो, उसकी गुनाह आलूद रूह तब्दील ना की गई हो, उसको खुदा ने फोकल फितरत तरीके से अपने पाक रूह की बदौलत नया ना बनाया हो, उसने यीशु मसीह को कबूल ना किया हो, अपनी मौत के बाद वो जहन्नम में जाएगा। And listen to me, my dear friends. This is the greatest tragedy in the universe, that those spirits, those human beings that were created in the image and likeness of God and as sons and daughters of God, that they would be separated throughout all eternity
from the life-giving God and would suffer in hell without end. और ये असूल है कि अगर कोई शख्स यीशु मसीह के बगैर, नई पैदाइश के तजर्बे के बगैर इस दुनिया से मरेगा तो फिर वो खुदा से जुदा रहेगा, अब तक वो मुसीबतों और तकलीफों में रहेगा, वो जहन्नम में जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। And it breaks the heart of the living God when he लेकिन- sees people dying all over the world, that their spirits are not born again a second time, born of God the Spirit. लेकिन अगर कोई शख्स इस तरह से मर जाए जहां बेशुमार दुनिया में लोग इस नई पैदाइश के तजर्बे के बगैर, खुदावंद यीशु मसीह के बगैर मर रहे हैं, ये बात खुदावंद के नजदीक बहुत गमगीन कर देने वाली और रंजीदा कर देने वाली बात है। खुदा दुखी होता है। And when Jesus was saying, you must be born of the Spirit, he meant to say, you must be born of God who is a Spirit. जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हें रूह से पैदा होना जरूर है, तो मेरी दानिश में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें खुदा के खानदान में शामिल होना है, खुदा में पैदा होना है, क्योंकि खुदा भी रूह है। Now that was the scripture reading of tonight. और ये आज का हम जो मतन हमने तिलावत किया था उस पर बात करते हैं। And at this moment I ask you to stand to your feet. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये बातें अब हम खड़े होकर सुने। I'm closing मैं with खत्म reading कर रहा this हूँ अपने scripture पैगाम again को। to you. I'm closing with reading the scripture again to you and giving some explanation. Bunny. मैं इन आयत को आपके सामने अपने पैगाम के आखिर में पढ़ना चाहता हूँ और बस थोड़ी सी बात करके मैं इस पैगाम को ख़त्म कर दूंगा। Jesus came into the world, verse 10 says, wrapped up. And verse 11, he came unto his own and his own did not receive him. That's enough. His पहले own, बाप की 10वीं आयत में लिखा है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, और फिर 11वीं आयत में लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। listen very carefully, verse गौर से 12 and सुनिए। 13. But as many as received him, Jesus, to them he gave the right, the power, the authority to become children of God to those who believe in his name. 12वीं आयत को गौर से सुने। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान As लाते हैं। many as received Jesus, यहाँ पर लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया, यानी मसीह यीशु को by legal spiritual authority, they are declared children of God, rightfully so. God says they are truly my children. यूहन्ना के इंजीली बयान के इस पहले बाब में खुदा खुद ये कह रहा है कि जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया उनको कानूनी तौर पर, शरई तौर पर सारे हकूक हासिल हैं कि वो खुदा के फर्जंद बन I जाए। have the authority to call myself a child of God, and the devil knows that's true. मैं अपनी जात में ये हक रखता हूं कि मैं ये दावा कर सकूं कि मैं खुदा का बेटा हूं, और शैतान अब्लीस इस बात को जानता है कि मैं खुदा का फर्जंद हूं। Yes. And now listen to verse 13. We're not finished yet with the scripture. 13वीं आयत को सुनिए। Who were born, these people that have the legal right to call themselves children of God, they were born not only of blood or of the will of the flesh or of the will of a man. 13वीं आयत उन लोगों के बारे में बयान करती है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, और यह आयत कहती है वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, But of God. They were born of God. बल्कि आगे लिखा है बल्कि खुदा से पैदा हुए हैं। God, who is a spirit, खुदा जो रूह है, he, when you receive Jesus as your Savior and Lord into your life, जब आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा अपने दिल में कबूल करते हैं, in the moment when you come with your sinful spirit, you're separated from God. If you would die that moment, you would still go to hell.
अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं करते, आपकी रूहें खुदा से जुदा हैं, और अगर आप मरे तो मैंने कहा था कि वो जहन्नम में जाएंगे। But when you now call on the name of Jesus and say, Jesus, be my Savior, be my Lord, in that moment, God causes your spirit to be born again, to be recreated. लेकिन यूहन्ना अपने इंजीली बयान के पहले बाब में कहता है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसी लम्हे जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह को पुकारता है, ए खुदावंद यीशु मसीह, तू मेरी जिंदगी में आ, तू मेरा निजात दहिंदा बन, उसी लम्हे खुदा उसकी रूह को तब्दील करता है। वो खुदा के वसीले से और खुदा के साथ पैदा हो जाता है। God, who is a spirit, recreates, creates a new human spirit inside of you, and that which is born of the spirit is spirit. So you're a new human spirit, clean, holy, without sin, और like Adam and Eve before the यीशु fall. मसीह को कबूल करने के वसीला से खुदा आपकी रूहों को नया बना देता है, और लिखा है खुदा नया बना देता है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, वो आपकी रूह को नया बना देता है। आप खुदा के वसीले से पैदा हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, वो खुदा से पैदा हुए जिन्होंने उसको कबूल किया, और आप वैसे ही बन जाते हैं जैसे आदम और हवा गुनाह में गिरने से पहले थे। When God originally formed Adam out of the dust of the ground and made a perfect body, he finally took him and blew his spirit and shama into his nostrils, and man became a living spirit, a living soul. हम खुदा के कलाम में ये बयान पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया, और उसके बाद उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, उस दम की वजह से इंसान जीती जान हुआ। And then man sinned, and sin became part of man's sin of man's nature since that day in the Garden of Eden. लेकिन जब उन्होंने गुनाह कर लिया तो फिर गुनाह उनकी जात का, उनकी रूह का हिस्सा बन गया, और गुनाह की पलीदगी ने उनकी रूहों को पलीद और नापाक But कर when दिया। Jesus became the sacrifice for the sins of all the world and died and was placed in that grave, and then on the third day was raised from the dead by the power of God. लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और उसने कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, उसकी लाश को लिया गया और कब्र में रखा गया, लेकिन वो कब्र में से जिंदा हो गया। When you read in John chapter 20, thank you, praise God, yes. When you read in John chapter 20 from verse 20 on, Jesus on the day of resurrection and on the evening of the day, he appears to his disciples in that closed room. हम यूहन्ना के इंजीली बयान के 20वें बाब की 20वीं आयत से आगे ये बयान पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर अपने आप को उसी शाम शागिर्दों पर जाहिर किया। Their spirits were still full of sin. They were still destined to hell in a sense. हम ये from their बयान पढ़ते spiritual हैं nature. कि शागिर्द अभी तक उनको नई पैदाइश का तजर्बा नहीं था, अभी तक वो जहन्नम की राह पर थे। But then Jesus burst through that door and shows himself to the people, his disciples as raised, and shows him his marks. लेकिन फिर हम बयान पढ़ते हैं कि जब वो एक कमरे में थे, खुदावंद यीशु मसीह दीवारों को पार करके उनके पास पहुंच गया और उसने उनको अपने ज़ामी हाथ और ज़ामी कमर दिखाई। And then the Bible says, and then he blew on them. और The एक breath मर्तबा of God. एक मर्तबा फिर हम पैदाइश की किताब के बाद यूहन्ना के इंजीली बयान के 20वें बाब में ये बयान पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उन पर फूंका, And he said, receive the Holy Spirit. और उसने उनसे कहा, खुदाए पाक रूह को कबूल करो। As my Father has sent me, so send I you into all the world. और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें दुनिया में भेजता हूं। And now your spirits are new. They are made new like Adam was made a living soul, a living spirit. Your spirit is again made alive unto God. खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से गोया कह रहे थे कि अब तुम्हारी रूहें नए सिरे से पैदा हुई हैं, तुमने खुदावंद को कबूल किया है, अब तुम्हें नई पैदाइश का तजुर्बा हुआ है, और अब तुम वैसे ही बन चुके हो जैसे आदम और हवा थे। In your spirit nature, you're as holy, as pure, as righteous as Adam and Eve were before they sinned, and as God is. The righteousness of Christ
is given unto us in और our तुम spirit. अपनी रूह के एतबार से पाक हो गए हो, गुनाहों से छूट चुके हो, जैसा आदम और हवा थे, और खुदा ने तुम्हें पाक और साफ किया है। और कलाम ये कहता है कि हम उसकी रास्तबाजी हमारी रास्तबाजी बन गई, हम उसकी रास्तबाजी के वसीला से रास्तबाज ठहरे। And God gives you every right to call yourself a son of God, a daughter of God, because He has caused you to be born of His Spirit. He is your Father. Therefore, you are His spiritual son और and जब आप daughter. मसीह खुदावंद को कबूल करते हैं, आप रूहानी तौर पर पाक और साफ किए जाते हैं, आपकी रूहें तब्दील होती हैं, आप खुदा से पैदा होते हैं, तो गोया खुदा हकीकी मानों में आपका बाप बन जाता है, और इस दुनिया में रहते हुए भी आप उसको अपना बाप कहकर मुखातिब कर सकते हैं। And you have the right and the authority and the commission to go to every human being and tell him your sins are forgiven through what Jesus has done for you on the cross. If you believe in Him and receive Him, you will become a child of God and your sins will be forever forgiven. That's what He told them. लेकिन फिर खुदा आपको एक और इख्तियार भी देता है। अगर आपके दिल निजात की रागनी से मामूर हैं, अगर आपको खुदा की नई पैदाइश और उसकी तरफ से खुदा के फर्जंद बनने का हक है, तो वो आपको भेजता है, जाओ और सारी दुनिया के सामने इस बात की मुनादी करो कि यीशु के खून की बदौलत हमारे गुनाह मुआफ हुए हैं, ताकि वो भी मुआफ किए जाएं। And just like Adam and Eve before the fall, there is no curse in our life anymore. We are redeemed from the curse. The power of sin is broken. The power of Satan is broken. We are sons and daughters of और God. जिस तरह से आदम और हवा गुनाह में गिरने से पहले कामल हालत में खुदा के हजूर में रहते थे, बिल्कुल इसी तरह यीशु को कबूल करने के बाद यीशु मसीह और खुदा हमारी जिंदगी में लानतों को खत्म कर देते हैं, इब्लीस का जोर टूट जाता है और हम उसके हजूर में पाक ठहरते हैं। हालेलुया! बोलो खुदावंद यीशु मसीह। We can still sin. We need to learn all of these things. But we are the children of the living God. And the blood of Jesus cleanses us from all sin every day of our life when we miss it. इसमें कोई शक नहीं कि यीशु मसीह को कबूल करने के बाद भी हमारी जिंदगी में गुनाह आते हैं, हम गलतियां करते हैं, हमसे खताएं सरजद होती हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा आपको तकदीस के अमल के वसीले से पाक करता है और आपको यह इख्तियार देता है कि आप दावे से कह सकें, मैं खुदा का बेटा हूं। And let us learn to walk in that restoration that Jesus has wrought for us and purchased for us on that horrible cross. आइए आज शाम से हम अपनी जिंदगी में ये सीखना शुरू करें कि जब खुदा हमें बहाल करता है पाकीज़गी में, जब खुदा हमें बहाल करता है रास्तबाजी में, जब खुदा हमें बहाल करता है हमारी नई पैदाइश के वसीला से अपने हजूर में अपने फर्जंद होने की हैसियत से, कैसे हम उसके साथ रोज बरोज उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर सकते हैं। Part of the curse that mankind had come under as a result of sin is sickness and torment and demon torment and problems in our lives. ना सिर्फ आदम की नाफरमानी के वसीला से गुनाह हमारी ज़िंदगी में दाखिल हुआ, बल्कि उसके साथ ही बीमारियां और अबलीस और दीगर लानतें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गईं। When you make Jesus your Savior and Lord and become a child of God, your spirit is born again. The legal right for sickness to remain in your body is not there anymore. You can say to sickness, go, pain stop, leg be healed, tumor disappear. You can speak to your own body. और जब आप मसीह को कबूल करते हैं तो फिर खुदा आपको कानूनी तौर पर एक इख्तियार देता है। दो बीमारियां आपके जिस्म में मौजूद होती हैं, आप कमजोर भी होते हैं इस गिरी हुई दुनिया में, लेकिन खुदा आपको ये इख्तियार देता है आप अपनी बीमारियों से कह सकें कि वो आपको छोड़ दें, आप अपने दर्द को हुक्म दें, ए दर्द तो इसी वक्त खत्म हो। खुदा आपको खुद ये इख्तियार देता है। We will do this tonight with you. और आज शाम हम ये करेंगे यहाँ We पर। will ask you in just a second to put your hand on your body as a sign of faith
lay hands on the sick, they shall recover. That's the signs that follow them that believe. हम आपसे कहेंगे कि आप अपने हाथ अपने बीमार जिस्म पर रखिए, जिस्म के जिस हिस्से में मर्ज है वहां पर अपना हाथ रखिए और खुदा आपको छुएगा और आप खुद अपनी बीमारी को हुक्म दें कि वो आपके जिस्म से जाती रहे। And in Jesus' name we will then command the sickness, the problem, the pain, the tumor, the leg that's warped or whatever the deal may be, to be made normal and healed, and you can receive that healing. और हम यीशु मसीह के नाम में उन बीमारियों